गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। सर्द का मौसम चल रहा है, आप लोग अपना ख्याल रखें क्योंकि खतरनाक मौसम है। 20-25 जनवरी तक शायद गाइडलाइन भी है सरकार का। आप लोग सुरक्षित जगह पर रहें और पढ़ाई करते रहें। हम लोग पढ़े थे हुमायूं, बाबर और सूर्यवंश, सारा पढ़ लिए थे। उसके बाद मुगल सल्तनत फिर से स्टार्ट होगा क्योंकि हुमायूं के बाद कौन आए थे? शेरशाह सूरी। वो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अब उसके बाद क्या होगा कि शेरशाह सूरी के बाद कौन आएंगे? अकबर। कौन फिर से कौन सा वंश स्टार्ट हो जाएगा? मुगल वंश। अब देखते हैं अकबर के बारे में कि क्या क्या है। अब देख लीजिए एक बार अकबर के बारे में कि ये जो है इनका जो कार्य ये है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। किसका कार्यकाल? अकबर का कार्यकाल। और 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल, अमरकोट पता है ना, पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में जन्म हुआ था और उनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। कहने का मतलब हुमायूं की बीवी का नाम क्या हुआ? हमीदा बानो बेगम। और अकबर की माता का नाम क्या हुआ? अकबर की माता का नाम हुआ हमीदा बानो बेगम। और 1556 ईस्वी में गुरदासपुर में क्या हुआ था इनका? गुरदासपुर के कालानौर नामक जगह पर बैरम खान किसका क्या किए थे? इसका अकबर का क्या किए थे? राज्याभिषेक किए थे। राज्याभिषेक कौन किए थे? बैरम खान। किसके द्वारा राज्याभिषेक किया गया था? बैरम खान के द्वारा, गुरदासपुर के कालानौर नामक जगह पर। और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद, कहावत क्या है कि हुमायूं की डेथ के बाद दिल्ली पर कुछ समय के लिए क्या हुआ था? आदिल शाह ने कब्जा कर लिया था। क्लियर? ये तो बताए थे ना कि ये सूर्यवंश के थे। अब उसके बाद क्या है? पानीपत का पहला लड़ाई तो बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच। और ये दूसरा युद्ध जो है 1556 में आदिल शाह और अकबर के बीच हुआ, जिसमें क्या हो गया? अकबर जीत गया। कौन जीत गया? अकबर। और इसके बाद फिर से मुगल वंश की नींव कौन डाल दिया इस पर, दिल्ली के सल्तनत पे? अकबर। वास्तविक संस्थापक, कहने का मतलब आदिल शाह जब हारा तो उसके बाद वास्तविक सत्ता जो है मुगल दिल्ली का किसके हाथ में पुनः आ गया? क्या मुगल साम्राज्य के हाथ में। और उसके शासक कौन? अकबर। इसलिए अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक मुगल वंश का कौन है? अकबर है। क्लियर हो गया ना? अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक है। अब देखिए आगे क्या है इसके बारे में। 1556 से 1560 अकबर किसके शासन में, संरक्षण में शासन किया? तो बैरम खान के। किसके संरक्षण में? बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। और 1561 एडी में बैरम खान जब मक्का जा रहा था, कहां जा रहा था? मक्का। तो रास्ते में पाटन, गुजरात में एक जगह है, पाटन नामक जगह कहां पर है? गुजरात में। जीजे का मतलब हुआ गुजरात। वहां एक जगह है जहां पर कौन? मुबारक खान। जहां पर मुबारक खान क्या कर दिया? नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया? बैरम खान का हत्या कर दी। और अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना का उपाधि दिया था। क्या दिया था? अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना का उपाधि दिया। क्या उपाधि दिया? खान ए खाना का। बैरम खान के मृत्यु के बाद क्या हो गया? अकबर बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से क्या कर लिया? शादी कर लिया। और बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम को क्या कर दिया? गोद ले लिया। और आगे चलकर क्या किया? अब्दुल रहीम को ही खाने खाना का उपाधि दे दिया। किसका उपाधि? पहले पिता को दिया, फिर किसको दे दिया? पुत्र को खाने खाना का उपाधि। अब देखिए पर्दा शासन या पेटीकोट शासन समझते हैं आप लोग? मतलब चार दीवारी के अंदर का शासन। 1561 से 61-62 के बीच जो हुआ था, इसमें क्या थे? अकबर के नजदीकी रिश्तेदार के ग्रुप थे ये। कहने का मतलब पर्दा शासन या पेटीकोट शासन में क्या हुआ कि अकबर के जो रिश्तेदार थे वही सब लोग उसमें शामिल थे। अब उसके बाद क्या है? ग्रुप जो था, ये ग्रुप अकबर को क्या करता था? एडवाइस देता था। और मेंबर कौन कौन थे? माहम अनगा, आदम खान, जीजी अनगा, ये सारे लोग क्या करते थे? सलाह देते थे। शहाबुद्दीन, कौन थे शहाबुद्दीन? तो दिल्ली के राज्यपाल। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन में 4-5 लोग सलाह देते थे, वो परिवार के ही थे, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पर्दे के अंदर रह के शासन करवाना। वही चीज है, 4-5 लोग थे। और ख्वाजा, और उसके बाद क्या है? ख्वाजा मुअज्जम को मृत्यु देने के बाद
इस ग्रुप का क्या हो गया, प्रभाव खत्म हो गया। कौन, किसको, ख्वाजा मुअज्जम को जब क्या दे दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया, तो पर्दा पर शासन या पेटीकोट शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर। आप लोग कल टेस्ट होगा, जरूर जुड़िए, शाम के 6 बजे लाइव टेस्ट होगा और सारे एग्जाम्स के लिए होगा। जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन, काफी लोग जुड़े भी थे पिछले क्लास में, उम्मीद है कि कल भी आप लोग जुड़ेंगे। अब अगला क्या है, अकबर का विजय अभियान देखते हैं। क्या क्या विजय अभियान है। पहला है मालवा। मालवा कहां पर है, मध्य प्रदेश के आसपास का रीजन है। वहां का शासक क्या था, बाज बहादुर, वो हार गया और उसकी रानी जो थी रूपमती क्या कर ली, जहर खा ली। उसकी रानी रूपमती क्या खा ली, जहर खा ली। और उसके बाद क्या कर, जहर खाकर मर गई। और हारने के बाद बाज बहादुर क्या किया, बाज बहादुर अकबर के शरण में चला गया। किसके शरण में गया, अकबर के शरण में। तो मालवा का शासक बाज बहादुर वो हार गया और उसकी बीवी कौन थी, रूपमती, वो क्या कर ली, जहर खा के मर गई। और उसके बाद क्या हुआ कि बाज बहादुर किसके शरण में चला गया, तो अकबर के शरण में चला गया। और 1562 में आमेर, बहुत फेमस जगह है, और आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले क्या किया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और ये क्या किया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह किससे कर दिया, अकबर से कर दिया। अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह किससे कर दिया, अकबर से। और भारमल के बेटे भगवान दास को अकबर ने क्या किया, उच्च मनसब प्रदान किया। कौन सा मनसब, उच्च मनसब प्रदान किया। अब उसके बाद कौन है, मेरता जागीरदार कौन थे, जयमल राठौर। और अकबर क्या किए, मेरता के दुर्ग को भी क्या कर लिया, जीत लिया। और जयमल राठौर ने मेवाड़ के राजा उदय सिंह के यहाँ क्या कर लिया, शरण ले लिया। कहां शरण ले लिया, मेवाड़ के राजा उदय सिंह के यहाँ। क्लियर। एकदम स्लो मोशन में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई तो करना ही है। आपको बार बार बोलते हैं ना कि मेहनत का कोई जोर नहीं है, करना तो पड़ेगा ही ना। अगर सक्सेस होना है या कुछ अपने जिंदगी में अच्छा करना है तो पढ़ाई सबसे बड़ा माध्यम है आपके सफलता के लिए, इसलिए मेहनत करते रहिए। अब उसके बाद क्या है, गोंडवाना 1564 ईस्वी में। और यहाँ का कौन शासक था, दलपत शाह, वीर नारायण का सन। और इसकी वाइफ क्या थी, रानी दुर्गावती। और दलपत शाह की मृत्यु जब हो जाती है तो क्या है, रानी दुर्गावती वीर नारायण के गार्जियन के रूप में क्या कर रही थी, यहां पर शासन कर रही थी। कहां पर, तो देख लीजिए कहां पर है, तो गोंडवाना में। अब उसके बाद क्या है कि अकबर की ओर से आसफ खान इस अभियान में गया। कौन, आसफ खान गया था। और रानी दुर्गावती ये युद्ध हार गई। क्या हो गया, रानी दुर्गावती क्या हो गई, ये युद्ध हार गई। और उसके बाद अगला शासन किसका, अगला राज कौन था, चित्तौड़। उसका शासक कौन, उदय सिंह। और सहयोगी जयमल राठौर, फतेह सिंह। और उसके बाद अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग जीता और राजा उदय सिंह क्या किया, चित्तौड़ से क्या कर लिया, उदयपुर की राजधानी को कहां ट्रांसफर कर दिया, बताइए, ट्रांसफर कर दिया। और उदयपुर से क्या हो गया, मुगलों का प्रतिरोध वहां पर क्या रहा, जारी रहा। उसके बाद क्या हुआ, चित्तौड़ विजय के बाद जीत गया अकबर वहां पर। और अकबर ने क्या किया, जयमल और फत्ता का स्टेच्यू आगरा फोर्ट के बाहर क्या बना दिया, जयमहल और फत्ता स्टेच्यू कहां बनवाया, आगरा महल के आगे। अगला क्या है, रणथंभौर 1569 में। और यहाँ के शासक कौन थे, सूरजमल। ठीक है। उसके बाद क्या है, 1500 वहां पर भी अकबर जीत गया। कालिंजर 1569 में यहां भी जीत गया। शासक कौन थे, रामचंद्र। और 1570 में अकबर ने मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर को जीता। क्लियर। अब देखिए उसके शासक कौन थे, तो चंद्रसेन थे मरवाई के। बीकानेर के कौन शासक थे, कल्याणमल। और जैसलमेर के शासक कौन थे, हराई। मतलब क्या, सारे शासक को हरा कर क्या किया अकबर, वहां पर अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया। क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं, आप बार बार देखते रहिएगा वीडियो। आप लोग वीडियो देखिएगा, क्लियर होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट भी जाएंगे धीरे धीरे। कल का टेस्ट जरूर अटेंड कीजिएगा, शाम के 6 बजे होगा, सब लोग जरूर आइएगा टेस्ट में। अब अगला देखिए क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और अकबर जीत गया। और मेवाड़ के राजा उदय सिंह का पुत्र कौन था, महाराणा प्रताप। कोई दिक्कत। और
72 एडी में गोगुंडा नामक जगह पर राज्याभिषेक हुआ था और इन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर से कहां ट्रांसफर कर दिया, कुंभलगढ़। और उसके बाद क्या हो गया, चित्तौड़ हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि कौन जीत गया, अकबर जीत गया, महाराणा प्रताप हार गए। अब उसके बाद का है गुजरात विजय, अकबर का गुजरात विजय 1572-73। और शासक कौन थे, तो मुजफ्फर शाह। कौन शासक था, यहाँ का मुजफ्फर शाह। क्लियर। अब देखिए क्या है, गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ, कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। और उसके बाद का जो विजय अभियान था, काबुल विजय। क्या हुआ था, काबुल विजय। और उसका शासक कौन था, हकीम मिर्जा। कौन शासक थे, हकीम मिर्जा। कहां के शासक थे, तो काबुल के। और उसके बाद कौन है, कश्मीर विजय। और वहां का शासक कौन, यूसुफ खान। और उसके बाद भट्टा या सिंध विजय। भट्टा या सिंध अभी पाकिस्तान में है, और 1591 ईस्वी में। और इसका शासक कौन था, तो जानी बेग। क्या शासक का नाम था, जानी बेग। उसके बाद जो अकबर का विजय अभियान था, अहमदनगर 1995। और शासक कौन था, चांद बीबी। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना। और लास्ट क्या है, 1601 ईस्वी असीरगढ़ अभियान। असीरगढ़ का किला 1601 ईस्वी में, जिसमें अकबर का ये अंतिम विजय अभियान था। और इसको क्या किया था, अकबर क्या किया था, सोने के चाबी से क्या खोला था, इस किले को अकबर क्या किया था, सोने के चाबी से खोला था। आप लोग अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड से बच के रहना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। अकबर की धार्मिक नीति, सुलह ए कुल। ये जो देखिए धार्मिक नीति अकबर का पहला है, सुलह ए कुल। अकबर ने ये सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ से सीखा। इसका उद्देश्य क्या था, कि सभी धर्मों में समन्वय, सभी धर्मों में भाईचारा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना या एडॉप्ट करना। क्लियर। सुलह ए कुल में यही था। और 1563 में अकबर क्या किया था, यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर जो था उसको क्या कर दिया, 1563 में। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया, तो 1563 में। और 1564 में जजिया कर को भी क्या कर दिए अकबर, समाप्त कर दिए। ये सर्व भाव में विश्वास करते थे, इसलिए क्या तीर्थ यात्रा कर 1563 और जजिया कर 1564 में क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। और इबादत खाना का निर्माण 1575 में किया। कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। इसका उद्देश्य क्या था, धार्मिक चर्चाएं करना। प्रारंभ में इसमें मुस्लिम धर्म गुरु ही आते थे। प्रारंभ में जब इबादत खाना में कौन आते थे, मुस्लिम धर्म गुरु ही आते थे। लेकिन बाद में क्या हो गए, कि सभी धर्मों के गुरु को क्या किया गया, चर्चा पर बुलाना शुरू कर दिया गया। क्लियर है ना, सुलह ए कुल के बारे में, इबादत खाना के बारे में सारा चीज तो क्लियर हो रहा है। चलिए, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होइएगा। सर्दी ज्यादा है, बच के रहना है। अब मजहर की घोषणा, अगला क्या है, मजहर की घोषणा। इस सिद्धांत को के द्वारा अकबर ने यह अधिकार प्राप्त किया कि यदि किसी धार्मिक विषय पर जब चर्चा होगा ना, मजहर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यदि किसी धार्मिक विषय पर यदि चर्चा होगा और विभिन्न धर्म के गुरुओं के बीच मतभेद होगा, उसका समाधान कौन करेगा, राजा करेगा। वही चीज है उसमें, उसका अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास, तो शासक के पास। किसके पास, शासक के पास होगा। उसके बाद कौन है, दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है एकेश्वरवाद, मतलब कि एक ईश्वर। और दीन ए इलाही वास्तव में एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसके द्वारा सभी धर्म और जातियों में समन्वय स्थापित करना और सामाजिक टकराव को क्या करना था, दूर करना था। लॉ एंड ऑर्डर, रूल और रेगुलेशन को क्या करना था, मेंटेन करना था। और इस धर्म में न कोई कर्मकांड था, न कोई धर्म गुरु था, और न ही कोई धर्म ग्रंथ था। अबुल फजल इसके मुख्य पुरोहित थे।
दीन ए इलाही के मुख्य पुरोहित अबुल फजल। हिंदू में बीरबल दीन ए इलाही के प्रमुख क्या थे, हिंदी में क्या थे, स्वीकार किए थे दीन ए इलाही। और राजा मान सिंह और टोडरमल, दो आदमी ऐसे थे जो ये इसको क्या किए थे, दीन ए इलाही को अस्वीकार कर दिए थे। राजा मान सिंह और टोडरमल, बीरबल और कौन थे बताइए। इसके बाद क्या, अबू फजल, अबुल फजल मुख्य पुरोहित और बीरबल भी इसको क्या किए थे, स्वीकार किए थे। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या है कि 1583 में अकबर इलाही संवत शुरू किया। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इलाही संवत कब शुरू किया था, तो 1583 में। अकबर द्वारा जारी किए गए सिक्के, कुछ सोने के सिक्के, इलाही, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन और दाग भी किया गया था। और 1605 में अकबर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। क्या हो गया, 1605 में अकबर का डेथ हो गया। क्लियर। अब यहां से अकबर भी समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद के शासक जो आएंगे उसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे। पहला था बीरबल, ये कालपी में इनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और ये कुशल वक्ता थे और कहानीकार। इनका बचपन का नाम क्या था, महेश दास। दूसरा था अबू फजल, अबुल फजल, ये दीन ए इलाही के मुख्य पुरोहित कौन थे, अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक भी थे, कौन, अबुल फजल। उसके बाद टोडरमल गुजरात के दीवान थे और ये अपने लैंड रिफॉर्म सिस्टम, भूमि सुधार के लिए जाने जाते हैं, टोडरमल। उसके बाद तानसिंह, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और क्या नाम, मूल नाम रामतनु पांडे, और ये अग्रणी संगीतकार थे। ये क्या थे, संगीतकार। उसके बाद कौन है, तो राजा मान सिंह, ये आमेर से हैं, राजा भारमल के ग्रैंडसन थे। अकबर साम्राज्य के विस्तार में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खान का पुत्र अगला नवरत्न थे। अब देखते हैं आगे क्या है। गुजरात विजय के बाद खाने खाना का उपाधि मिला था और इस बाबरनामा का फारसी में भी अनुवाद कौन किए थे, अब्दुल रहीम खान खाना। और फैजी, अगला कौन है, फैजी, अबू फजल का बड़ा भाई, वह अकबर के दरबार में राजकवि था। फैजी कौन था, अकबर के दरबार में राजकवि। इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया, किसका, लीलावती का। और उसके बाद क्या है, तो मुल्ला दो प्याजा, क्या नाम था, मुल्ला दो प्याजा। और ये अरब के रहने वाले थे और ये अकबर के सलाहकार थे। ये क्या थे, अकबर के सलाहकार। और अगला कौन है, हकीम हुकाम, ये रसोई के प्रधान थे, खाना बनाने के प्रधान कौन थे, हकीम हुकाम। क्लियर है। छोटे से टर्म में हम अकबर के बारे में बहुत कुछ जाने, जो हमारे हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां से ये पीपीटी मिलेगा इसका, जिससे कि आपके समझ में और क्लियरिटी आएगा। वीडियो को लगातार देखिए। कल का टेस्ट है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, शाम के 6 बजे होगा और उसमें अपना आंसर दीजिए, सब लोग अपना आंसर दीजिए, जिससे कि काफी अच्छा हो और फायदा भी हो सब लोगों को। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है क्वेश्चन, वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में एयरसेड से संबंधित है, ये बताना है आपको। एयरसेड क्या है ये बताना है आपको। अगला देखिए क्या है कि वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी देखना है। क्लियर। अब देखिए क्या है, अगला क्या है, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विचार करना है आप लोग विचार करने वाले व्यक्ति हैं। उम्मीद है कि ईमानदारी से पढ़ भी रहे होंगे और खुश भी होते होंगे। लेकिन मौसम खराब है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। सर्दी काफी प्रभावित कर रहा है लोगों को, आप लोग उससे जरूर बचें। अब अगला देखते हैं क्या है कि हिमालयी याक के संबंध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताना है कि ये है FSSAI के द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है। ये तिब्बती पठार के एक स्थानिक प्रजाति। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, आप लोग देखिएगा जरूर। मीथेन के संदर्भ में विचार करना है, ये तो आप लोग को तो पता ही है, मीथेन CH4 अल्केन ग्रुप का है। अब क्या करना है आपको, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिससे चैनल बढ़े और आप लोग को सारे लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलते रहे। अब क्या है कि अच्छे से पढ़िए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठंड से बच के रहिए और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।